नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल आप सभी को पता है मैंने केवल रीडिंग की थी, जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है उनके लिए मैंने बनाई थी। लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर आप स्टोरी का ट्रांसलेशन कीजिए, तो आज वही लेकर आया। मैं सभी वर्ड्स के मीनिंग बताने वाला हूँ और ट्रांसलेशन करने वाले स्टोरी क्या थी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लेट नहीं करते, आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट रहेगी। आज का जो टाइटल है आज की स्टोरी का वो है द जोवियल नाइट। ठीक है, जोवियल नाइट यानी जोवियल शूरवीर। ये जोवियल नाम का जो शूरवीर था उसकी कहानी है, नाइट यानी शूरवीर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। शूरवीर योद्धा आप सभी को पता है, लड़ाकू। अब देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत बहुत पहले की बात है, इसे लॉन्ग लॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, अगो यानी पहले की बात है। देयर लिव्ड अ ब्रेव नाइट, रहता था। ठीक है, लिव्ड अ तो रहता था, एक बहादुर शूरवीर। ठीक है, एक बहादुर शूरवीर रहता था, योद्धा रहता था। ही हैड शोन रेयर ब्रेवरी इन मैनी बैटल्स। ही हैड शोन उसने दिखाया था, उसने दिखाया था या दिखाई थी, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, यहाँ देयर का तो आप सभी को पता है क्योंकि ये डमी वर्ड है। और यहाँ पे जो है ही हैड शोन उसने दिखाई थी क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस। रेयर ब्रेवरी, रेयर यानी होता है जो बहुत ही दुर्लभ, असाधारण। ठीक है, असाधारण बहादुरी। इन मैनी बैटल्स, इन यानी में, मैनी यानी बहुत सारे, बैटल्स यानी होते हैं युद्ध। ठीक है, लड़ाई यानी बहुत सारी लड़ाई में उन्होंने बहुत ही दुर्लभ, असाधारण, ठीक है, क्या दिखाई थी, बहादुरी दिखाई थी, यानी इतना बहादुर था वो। फिर क्या हुआ देखिए। ही वॉज एन एस स्वॉर्ड फाइटर एंड अ चैंपियन राइडर। ही वॉज वह था, एक, एन यानी होता है एक, एस स्वॉर्ड, एस यानी होता है इक्का, जो आप ताश के पत्ते में इक्का देखते हैं ना, तो उसे एक नंबर का भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक नंबर का सबसे बढ़िया स्वॉर्ड फाइटर। ठीक है, तलवार, जो तलवार का योद्धा होता है, तलवारबाज बोलते हैं ना, उसे स्वॉर्ड फाइटर बोलते हैं। एक नंबर का वो तलवारबाज था ना, बहुत बढ़िया तलवार चलाता था। एंड अ चैंपियन राइडर, और एक चैंपियन यानी क्या होता है, चैंपियन का मतलब होता है ऊंचे दर्जे का। ठीक है, सबसे टॉप क्वालिटी का, ऊंचे दर्जे का, उसे चैंपियन बोलते हैं। विजेता को भी चैंपियन बोलते हैं। राइडर यानी घुड़सवार, और एक ऊंचे दर्जे का घुड़सवार भी था। ही वॉज नोबल माइंडेड टू, वह था नोबल माइंडेड। नोबल माइंडेड मतलब क्या होता है, सज्जन, उदार, बहुत ही अच्छे स्वभाव को उसे नोबल माइंडेड बोलते हैं। टू यानी भी, और वह सज्जन व्यक्ति भी था, सज्जन भी था, यानी कि भाई वो लड़ाकू भी था और इतना अच्छा तलवारबाज भी था उसके, और सज्जन भी था, इसलिए भी के लिए हमने टू का यूज़ किया है। ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, वह हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, हेल्प्ड क्योंकि ईडी लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म है हेल्प का, तो मदद करता था। हेल्प यानी मदद, और ईडी लग गया तो करता था, पास्ट टेंस। वह हमेशा मदद करता था। द पुअर यानी गरीबों का, एंड और द नीडी यानी आवश्यकता, जिसे जरूरतमंद को हम नीडी बोलते हैं। ठीक है, नीड यानी आवश्यकता, जरूरत, उसी से नीडी बना है, यानी जरूरतमंद। गरीब और जरूरतमंदों का हमेशा सहायता करता था। ही प्रोटेक्टेड द वीक, वह रक्षा करता था। प्रोटेक्टेड यानी रक्षा करता था। ठीक है, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, प्रोटेक्टेड यानी रक्षा करता था। द वीक यानी होता है कमजोर, कमजोर लोगों की रक्षा करता था। नेचुरली सामान्यतः, आमतौर पे उसे नेचुरली बोलते हैं। पीपल लव्ड हिम, लोग, लव्ड यानी प्यार करते थे, हिम यानी उसे, लोग उन्हें प्यार करते थे। अब थे वे कहाँ से आया, तो लव्ड सेकंड फॉर्म है, मैंने बताया लव का लव्ड हो जाता है। एडमायर्ड हिम, एडमायर्ड यानी होता है प्रशंसा करते थे, हिम यानी उसकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि एडमायर यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, एडमायर्ड यानी तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। ठीक है, एंड और रिस्पेक्टेड हिम, रिस्पेक्टेड यानी होता है सम्मान देना, इज्जत देते थे, हिम यानी उसे। ठीक है, क्या क्या करते थे, क्लियर हो गया कि लोग उसे प्यार करते थे, प्रशंसा करते थे उसकी, और उसे इज्जत देते थे, तारीफ करते थे, सम्मान देते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ देखिए। द नाइट हाउएवर, द नाइट यानी वो जो सूरवीर था, योद्धा था। हाउएवर हालांकि या फिर मगर, ठीक है, हालांकि या फिर मगर को हम हाउएवर बोलते हैं। मगर हैड अ सीक्रेट, हैड यानी था, उसके पास क्या था, एक सीक्रेट, यानी उसके पास एक राज था, यानी उसे क्या था, राज। सीक्रेट यानी होता राज की बात, रहस्य, उसे राज बोलते हैं, सीक्रेट बोलते हैं। विच वॉज जो था, नॉट नोन मतलब विच यानी जिसे, नहीं था, क्या नहीं था, नोन यानी पता, जिसे पता नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से होगा, सबका मीनिंग बता रहा हूं, लेकिन इसे आप अच्छे से कैसे बोलेंगे,
और जो राज था जिसे पता नहीं था, टू मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ यानी बहुत से लोगों को, उसे मोस्ट ऑफ बोलते, पीपल यानी लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल यानी बहुत से लोगों को राज की बात नहीं पता था। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या क्लियर हुआ? ठीक है, कि जो सूरवीर के पास एक राज था जो बहुत से लोगों को नहीं पता था। नॉट इवन, नॉट यानी नहीं, इवन यानी यहाँ तक कि, टू हिज क्लोज फ्रेंड, हिज उसके, क्लोज यानी होता है करीबी, फ्रेंड्स यानी दोस्त मित्र, ठीक है, यहाँ तक कि उसके करीबी दोस्तों को भी नहीं पता था। तो नॉट इवन यानी यहाँ तक कि, ठीक है, नहीं पता था। ही वॉज क्वाइट बॉल्ड, ठीक है, ही वॉज वह था, क्वाइट यानी होता है काफ़ी या फिर बिल्कुल, बॉल्ड यानी होता है टकला गंजा, ठीक है, तो बॉल्ड यानी होता है गंजा होना, ठीक है, वह काफ़ी गंजा था या फिर बिल्कुल भी गंजा था। ही वोर अ विग टू कवर हिज बॉल्ड हेड, ही वोर, ही उसने, वोर यानी पहना, देखिए वियर यानी पहनना होता है, तो वियर यानी पहनना होता है, लेकिन पहना पास्ट है, तो वियर का पास है वोर होता है, तो ये वोर है, ठीक है। आप बोलोगे सर वियर है यानी होता है ना, आई वियर माई क्लॉथ, मैंने अपना कपड़ा पहना, तो भाई वो वियर का वोर पास्ट होता है। उसने पहना अ विग, एक विग पहना, विग का भी हिंदी क्या बताऊं भाई, जो नकली बाल होता है जिसे विग लगाते हैं गंजे लोग, है ना, अपने बाल्डनेस छुपाने के लिए, वही विग है। टू कवर हिज बॉल्ड हेड, टू कवर, कवर करने के लिए, ढकना को कवर बोलते हैं, ढकने के लिए, हिज यानी उसके, बॉल्ड हेड टकले सिर को, गंजे सिर को ढकने के लिए उसने क्या किया, एक विग लगा लिया। फिर क्या हुआ देखिए, द विग वॉज सो परफेक्ट, विग था, सो यानी बहुत ज्यादा, उसे सो का भी यूज करते, बहुत परफेक्ट था, परफेक्ट यानी बहुत सही था, एकदम उचित था, बहुत ही अच्छा फिट आया था। एंड फिटेड, और फिट आया था, फिट यानी उपयुक्त था, बिल्कुल एकदम नाप में आने को फिटेड बोलते, ठीक है। हिज हेड उसके सिर पर, उसके सिर पर एकदम परफेक्ट था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, और एकदम फिट भी था, ढीला विला नहीं था, बढ़िया था, ठीक है। सो वेल दैट नो, तो सो वेल दैट का मतलब क्या होता है, वेल दैट का मतलब होता है इतनी अच्छी तरीके से, तो इतनी अच्छी तरीके से था कि नो वन कुड मेक आउट, नो वन यानी कोई नहीं, कुड यानी सकता था, ठीक है। मेक आउट का मतलब क्या होता है कि मेक आउट का मतलब होता है उससे समझना, ठीक है, कोई भी नहीं समझ सकता था, दैट कि ही वॉज बॉल्ड, वह बॉल्ड था, गंजा था, यानी कि इतना अच्छा परफेक्ट फिट था कि कोई भी उसे गंजा नहीं समझ सकता था। इसलिए मैंने समझ सकता था के लिए मैं कुड का यूज़ किया हूँ, ठीक है। सकना के लिए कैन का यूज़ करते हैं, और नहीं सकता था के लिए नॉट, देखिए यहाँ पे लिखा है नो वन कुड, कोई नहीं सकता था। क्लियर हो गया यहाँ तक के? भाई किसी को नहीं पता, मतलब पता चलता था कि भाई ये तो क्या है, गंजा है, क्योंकि इतना अच्छा फिट था, यही होगा, देखिए यहीं पे है। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे एक दिन, द नाइट एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड, नाइट सूरवीर और सम यानी कुछ ऑफ हिज फ्रेंड उसके दोस्त, कुछ उसके दोस्त, और नाइट ने क्या किया, वेंट यानी गए, हंटिंग यानी होता है शिकार, ठीक है। सूरवीर और उसके कुछ दोस्त शिकार पर गए। एज दे वर राइडिंग अलॉन्ग ऑन देयर हॉर्सेज, एज जैसे दे वर राइडिंग, वे सवारी कर रहे थे या घुड़सवारी कर रहे थे, राइडिंग यानी होता है घुड़सवारी करना, ठीक है। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी वर्ब में, तो रहे थे, वर्ब क्यों लिखे, क्योंकि दे के साथ वर्ब का यूज होता है, वही आई होता तो आई वॉज लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दे वर राइडिंग, जैसे वे सवारी कर रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, अलॉन्ग यानी होता है साथ में, ऑन देयर हॉर्सेज उनके घोड़ों के साथ, ठीक है, ऑन यहाँ पे प्रिपोजिशन है, ऑन देयर हॉर्सेज उनके घोड़ों के साथ वो यात्रा कर रहे थे। अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, अ स्ट्रॉन्ग यानी एक तगड़ा, स्ट्रॉन्ग यानी होता है तगड़ा यानी बहुत जोर का, उसे स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। गस्ट यानी क्या होता है झोंका, ऑफ विंड यानी होता है हवा की एक, ठीक है, तगड़ी झोंका, एक हवा की जोर का झोंका। ब्ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्ल्यू ऑफ का मतलब होता है उड़ा दिया, क्या कर दिया, उड़ा दिया। द नाइट्स हैट सूरवीर का, ठीक है, हैट यानी उसके टोपी को, अलॉन्ग विथ हिज विग, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ यानी साथ में, अलॉन्ग विथ यानी साथ में, हिज विग उसके विग के साथ, यानी उसकी टोपी को, उसका जो हैट था उसको उसके विग के साथ उड़ा दिया। इतना जोर का जो हवा का झोंका आया था, एकदम तेजी से, घोड़े पे भी जा रहे थे, सवारी कर रहे थे घोड़ा, तो इतना जोर का झोंका आया
कि उसके टोपी के साथ उसके विग को भी उड़ा दिया। देखिए यहाँ पे फोटो है, बस छोटा सा बचा, थोड़ा सा देखिए, इतना जोर का झोंका आया, टोपी और विग दोनों उड़ गया। उसके दोस्त लोग देख रहे, हंस रहे, फिर क्या हुआ देखिए, बस इतना ही बचा है। सडन डिस्कवरी ऑफ द नाइट्स बॉल्डनेस अम्यूज्ड हिज फ्रेंड। सडन डिस्कवरी यानी अचानक से जान पाना, अचानक से पता लगना, उसे सडन डिस्कवरी बोलते हैं। सडन यानी अचानक से, डिस्कवरी यानी पता लगना, खोज करना, कोई चीज अचानक से पता लगा। ऑफ द नाइट्स बॉल्डनेस, ऑफ यानी का, द नाइट सूरवीर का, बॉल्डनेस यानी गंजेपन का, ठीक है, अचानक से जो उसके गंजेपन का पता चला। अम्यूज हिज फ्रेंड, अम्यूज यानी होता है खुश कर देना, आनंदित कर देना, ठीक है, मनोरंजन करना। हिज फ्रेंड, तो उससे क्या हो गया, उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो गए, यानी हंसने लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। दे नेवर न्यू, वे, नेवर यानी कभी नहीं, न्यू यानी जानते थे, वे कभी नहीं जानते थे, दैट की देयर जोवियल फ्रेंड, उसका जोवियल दोस्त, वॉज बॉल्ड, गंजा था, यानी उसका जो दोस्त है वो गंजा था, वो कभी नहीं जानते थे। तो नेवर यानी कभी नहीं, न्यू यानी जानते थे, नो का न्यू हो जाता है, नो यानी जानना, न्यू यानी जानते थे। दे लाफ्ट, वे हंसे, लाफ्ट यानी हंसे, वे हंसे, एट हिम, उस पर, उस पर, एट हिम यानी उस पर हंसे, एंड सेड और कहा, वाई यू आर एज बॉल्ड एज एन एग, वाई क्यों, यू आर तुम हो, एज यानी जैसे, बॉल्ड एज बॉल्ड एज यानी गंजे, एन एग तो भाई एक अंडे के जैसे, तो हम एज का यूज करते हैं, एज बॉल्ड एज एन एग, एक अंडे के जैसे, तो भाई इसलिए हम एज और एज का यूज करते हैं, ठीक है, कि तुम एक अंडे के जैसे गंजे कैसे हो, ये पूछ रहा है, वाई यानी सॉरी क्यों हो पूछ रहा है। यू ऑलवेज पोज योर सेल्फ, यू यानी तुम, ऑलवेज यानी हमेशा, पोज यानी दिखाते थे, अपने आप को दिखाते थे, योर सेल्फ यानी खुद को, तुम अपने आप को हमेशा, ठीक है, हमेशा दिखाते थे, एज अ यंग मैन, एक नवयुवक की तरह, एक जवान लड़के, जवान आदमी नवयुवक की तरह दिखाते थे। एंड और फूल्ड अस, फूल्ड यानी मूर्ख बनाते थे, अस यानी हमें, और हमें बेवकूफ़ बनाते थे, मूर्ख बनाते थे, जबकि तुम तो गंजे हो, ठीक है। फिर अब वो क्या बोल रहा है देखिए, यस हाँ, आई ऑलवेज ट्राइड, मैं हमेशा कोशिश करता था, ट्राई यानी कोशिश करना, TRY, लेकिन जब ट्राइड बन जाता है ना, ED लगता है तो वाई हट के वहां पे आई लग जाता है, ठीक है, तो ट्राइड कोशिश करता था, मैं हमेशा कोशिश करता था। टू हाइड यानी छुपाने के लिए, माई बॉल्डनेस मेरा गंजापन, मैं हमेशा अपने गंजेपन छुपाने की कोशिश करता था, बट लेकिन एट द सेम टाइम यानी और उसी समय, है ना, एट द सेम टाइम यानी और उसी समय, आई वॉज श्योर, मुझे पता था या मैं जानता था, श्योर यानी होता है निश्चित होना, एकदम कंफर्म होना, आई वॉज श्योर कि मुझे बिल्कुल पता था कि माई सीक्रेट, मेरा सीक्रेट यानी मेरा जो राज है, वुड बी आउट, वुड बी हो जाएगा, होगा, वुड बी यानी होगा या हो जाएगा, आउट यानी बाहर, समडे यानी होता है कोई दिन, किसी दिन, समडे यानी किसी दिन। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं जानता था कि मैं जानता था, मैं अपने गंजेपन को छुपाता था, लेकिन मैं ये उसी समय ये भी जानता था कि जरूर मेरा जो सीक्रेट है, राज है, कभी ना कभी एक दिन बाहर जरूर आएगा, तो उसे वुड बी आउट यानी राज बाहर आना, ठीक है, तो ये बोल रहा है मैं जानता था। आफ्टर ऑल खैर जो भी हो उसे आफ्टर ऑल बोलते हैं। व्हेन माई ओन हेयर, जब मेरा खुद का, ओन यानी खुद का बाल, डिड नॉट स्टे विथ मी, डिड नॉट यानी नहीं था, स्टे यानी होता है कायम रहना, ठीक है, कायम नहीं था, बना हुआ नहीं था, विथ मी मेरे साथ, जब मेरा खुद का बाल मेरे साथ रुका हुआ नहीं था, कायम नहीं था। हाउ कुड मैं कैसे, हाउ यानी कैसे, कुड यानी सकता था, आई यानी मैं कैसे सकता था, पूरा बताऊंगा फिर अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ऐसे लिखा, एक्सेप्ट ऐसे पढ़ते हैं, एक्सेप्ट यानी होता है उम्मीद, ठीक है, मैं कैसे उम्मीद कर सकता था, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ कुड आई एक्सपेक्ट, मतलब मैं कैसे उम्मीद कर सकता था। समवन एल्स, किसी और की, समवन यानी किसी और की, तो एल्स यानी किसी और की, समवन किसी और की, बाल किसी और का बाल, टू स्टे यानी ठहर सकता है, रुक सकता है, विथ मी मेरे साथ, फॉर एवर यानी हमेशा, ठीक है, क्लियर, यहां तक आपको समझ आ गया। वो बोल रहा भाई कि जब मेरे ही बाल मेरे साथ नहीं रुक पाए, झड़ गए, तो मैं कैसे उम्मीद लगा सकता हूं कि किसी और का बाल, क्योंकि विग में भाई किसी और का बाल रहता है, आप सभी को पता है, या तो नकली बाल होता है या किसी और का बाल होता है, ठीक है, तो किसी और का बाल मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकता है, ऐसे बोला, भाई सही बोल रहा है, जब खुद का बाल तो तुम्हारे साथ ईमानदारी नहीं किया, झड़ गया, तो
किसी और का बाल तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है। सैड द नाइट, नाइट ने कहा, सूरवीर ने कहा, एंड और लाफ्ड हार्डली, लाफ्ड यानी हंसा, हार्डली यानी दिल से, जोर जोर से, हार्डली यानी दिल से हंसा, एकदम दिल से खुश होकर हंसा, ऐसे बोलकर। ठीक है, समझ आ गया क्या बोला, बस इतना ही बचा है। When the friends saw, जब दोस्तों ने देखा, सी का सॉ हो जाता है, सी यानी देखना, सॉ ने देखा, द नाइट सूरवीर को, योद्धा को, लाफिंग एट हिमसेल्फ, लाफिंग यानी हंसते हुए, एट हिम, एट यानी पर, हिमसेल्फ यानी खुद पर, जब दोस्तों ने उसे खुद पर हंसते हुए देखा, वो खुद पर हंस रहा है, अपनी बात पे हंस रहा है। दे फेल्ट सॉरी, उन्हें, फेल्ट यानी होता है महसूस हुआ, सॉरी यानी अफसोस, उन्हें अफसोस महसूस हुआ, अफसोस हुआ, फॉर लाफिंग एट हिम, लाफिंग यानी एट हंसना, एट हिम यानी उस पर हंसने के लिए। ठीक है, फॉर यानी के लिए उन्हें अफसोस हुआ कि हमने फालतू में उसके ऊपर हंस दिया, उसका मजाक उड़ाया, उन्हें बहुत अफसोस हुआ। दे सैड, उन्होंने कहा, यू आर, तुम हो, रियली यानी सचमुच में, अ ग्रेट एक महान, स्पोर्ट, स्पोर्ट यानी वैसे तो खेल होता है, लेकिन स्पोर्ट यानी क्या होता है, मनोरंजक, हंसाने वाला, ठीक है, खुश कर देने वाला, उसे भी स्पोर्ट कहते हैं। यानी तुम एक बहुत बड़े मजाकिया हो, बहुत ही अच्छे मजाकिया हो, तो उसे भी स्पोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो स्टोरी आपको समझ आ गई। तो इसे शिक्षा क्या मिलती है, देखिए, ही यानी वह, हु जो, वह जो, कैन यानी सकता है, लाफ यानी हंसना, एट हिमसेल्फ पर, हिमसेल्फ यानी खुद पर, तो इसका पूरा क्या मतलब हुआ, वह जो खुद पर हंस सकता है, वह जो खुद पर हंस सकता है, विल यानी गागीगे, क्या होगा, नेवर यानी कभी नहीं होगा, बिकम यानी होगा, अ लाफिंग स्टॉक, बिकम यानी होता है बनना, ठीक है, बनना, बिकम यानी बनना, कुछ चीज होना, अ लाफिंग स्टॉक एक हंसने वाला, लाफिंग यानी स्टॉक यानी सामग्री, सामान, तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी नहीं बनेगा एक हंसने वाला सामान, यानी कि जो खुद पर हंसता है ना, वो कभी किसी दूसरे के लिए हंसने का सामान नहीं बनेगा कि लोग उसको देख के हंसे। भाई वो तो खुद ही अपना मजाक उड़ा रहा है, मतलब अपने आप को खुद मान ले रहा है कि ऐसे है वैसे है, खुद अपना ही मजाक उड़ा रहा है, तो फिर दूसरे लोग उस पर क्या हंसेंगे, वो तो खुद ही अपने आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वही बोल रहा है कि जो खुद पर हंसता है, यानी खुद अपनी कमियों पर हंसता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो दूसरों के लिए हंसने का सामान नहीं बनता है। तो ये थी स्टोरी, आप सभी को समझ आ गया कि भाई वो क्या क्या करता था, शूरवीर था, योद्धा था, सज्जन भी था, लेकिन वो गंजा था, तो उसने ढकने के लिए क्या किया, विग को लगा लिया। जब विग उड़ा हवा में तो दोस्त हंसने लगे, लेकिन वो खुद बोला कि भाई आप लोग क्या हंसते हो, मैं ही, वो खुद हंसने लगा और बोला कि भाई जब मेरे ही बाल मेरे साथ नहीं दिए तो दूसरे के बाल क्या साथ देगा, और हंसने लगा। तब दोस्तों को बुरा लगा कि अरे हमने इसका मजाक फालतू में उड़ाया। और इस प्रकार से हमें शिक्षा मिलती है कि जो खुद पर हंसता है, यानी जो जिसे खुद की कमी पता होता है, उसे दूसरे लोग कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। तो ये थी आज की स्टोरी। होप थोड़ी सी जल्दी करने की कोशिश की, आपको पसंद आया हो हर एक वर्ड का मीनिंग। तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट फेसबुक में मिल जाएगा, अभी भी दे दूंगा, लेकिन फेसबुक में आपको मेरे फेसबुक पेज में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।